बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ एलिमेंट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन असल में क्या है। ओके, एक कम्युनिकेशन जो है वो एक टू वे प्रोसेस है जिसमें हम लोग कुछ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, फीलिंग्स, थॉट्स वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और फिर दूसरी जगह से फर्स्ट प्लेस में उसका फीडबैक आता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे प्रोसेस है। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन को जनरली एक ऐसा प्रोसेस समझा जाता है जो कि वन वे प्रोसेस है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ ये समझा जाता है कि आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन किसी को दे दी या किसी को कोई बात बता दी तो आपने कम्युनिकेट कर लिया उससे, जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन में ये होता है कि आप किसी इंडिविजुअल को अपना पैगाम या अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स वगैरह, आइडियाज़ या कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद वो इंडिविजुअल उसका रिस्पॉन्स आपको देता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था कम्युनिकेशन का, या फर्स्ट प्रोसेस क्या था कि एक इंडिविजुअल ने, यानी ए इंडिविजुअल ने बी इंडिविजुअल को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की। अब जब बी इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल को वापस से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है या उसका फीडबैक देता है या फिर कोई भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, तो वो हमारे पास सेकंड प्रोसेस आ जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है जब फर्स्ट पर्सन को उस अपनी कही हुई बात का फीडबैक मिलता है, तब आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है। तब उसको पता चलता है कि मेरी कम्युनिकेशन सही हुई है या नहीं, मैंने जो कम्युनिकेट किया था, जो मैसेज भेजा था, वो सामने वाले को रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, सो इस टाइप की कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी, और यही बेसिकली कम्युनिकेशन की असल डेफिनेशन है, दैट इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। ओके, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो मेनली हमारे पास कम्युनिकेशन के 7 कंपोनेंट्स हैं या 7 एलिमेंट्स हैं, जिनमें आ जाते हैं सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डीकोडिंग एंड फीडबैक। और नॉइज़ जो है वो इन सब में एक बैरियर के तौर पे काम करता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन सारे कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि हर कंपोनेंट क्या है। सबसे पहले आ जाता है सेंडर। सेंडर कोई भी ऐसा मोड है या कोई भी ऐसा मीडियम है जो कि मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। ये कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब कोई एक शख्स हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, या कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी ऐसा मीडियम होता है जो कि मैसेज को भेजेगा, जो कि इंफॉर्मेशन को भेजेगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा सेंडर। अब जो सेंडर है वो कम्युनिकेशन को बेसिकली स्टार्ट करने का काम करता है, इनिशिएट करने का काम करता है, और यही वो मीडियम है या यही वो इंडिविजुअल है जो कि ये चाहता है कि उसकी बात को समझा जाए, उसका जो मैसेज है वो बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट हो, बहुत इफ़ेक्टिवली डिलीवर हो। ठीक है, सो ऐसा इंडिविजुअल जो कि मैसेज सेंड करेगा उसको हम सेंडर कहेंगे। सेकेंड प्रोसेस आ जाता है इनकोडिंग। अब जो सेंडर है उसने अपने मैसेज को कैसे कन्वे करना है, ठीक है, किस अंदाज में उसने सेंड करना है, दैट इज़ बेसिकली इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है कि ये वो अंदाज है जिससे उसने मैसेज को ट्रांसफ़र करना है या ट्रांसमिट करना है या सेंड करना है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है कि उस इंडिविजुअल की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसने वर्ड्स का यूज़ कैसे किया है, उसने आई कांटेक्ट बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है, या अगर उसने रिटन में कोई मैसेज भेजा है तो वो राइटिंग कैसी है, उसने किस तरह के उसमें टोन यूज़ की है, उसने कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ किया है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इन कोडिंग में आ जाएंगी। ओके, अब इन कोडिंग का असल मकसद ये होता है कि जिसको मैसेज भेजा जा रहा है वो उस मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, सपोज़ अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो अब यहाँ पर क्या है कि जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंटेशन को वो सेंडर है, उसने इन्फॉर्मेशन जो कि पीछे पावर पॉइंट पे या स्लाइड्स पे शो हो रही है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है टू दोज पीपल जो कि उसके सामने बैठे हैं। तो अब सेंडर क्या करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, उसकी मूवमेंट, उसके हाथों पाँव की मूवमेंट, उसकी पूरी बॉडी की मूवमेंट, और जो उसने स्लाइड्स में जो कुछ लिखा है, स्लाइड्स में जो पिक्चर्स प्रेजेंट की हैं, इसी तरह बोलते हुए वो कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा है, उसका जो चेहरा है
या उसकी जो गर्दन है या उसका जो टॉर्सो है वो किन लोगों की तरफ मुड़ा हुआ है, किन लोगों की तरफ नहीं मुड़ा हुआ, ये सब चीज़ें इन कोडिंग में आ जाती हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करेंगी कि वो इंडिविजुअल कौन सी ऑडियंस को, वो प्रेजेंटर कौन सी और किस टाइप की ऑडियंस को सुनाना चाह रहा है। अगर वो चीफ गेस्ट की तरफ कोई बात सुनाना चाह रहा है तो वो चीफ गेस्ट की तरफ मुड़ेगा। अगर वो नॉर्मल ऑडियंस को सुनाना चाह रहा है तो वो नॉर्मल ऑडियंस की तरफ मुड़ेगा, या उनके साथ उसने कैसे बिहेव करना है तो वैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी। ये सब चीज़ें इन कोडिंग में आ जाएंगी। अब आ जाते हैं हम टुवर्ड्स द मैसेज। मैसेज बेसिकली क्या है, ये वो इंफॉर्मेशन है, वो डाटा है जो कि ट्रांसफ़र होना है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वर्ड्स की शक्ल में भी हो सकती है, ये रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, साउंड की फॉर्म में भी हो सकती है, या सिर्फ बॉडी जेस्टर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, या सिंपल एक स्माइल की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मैसेज होगा। सपोज एक इंडिविजुअल किसी दूसरे को देख के सिर्फ स्माइल पास कर देता है, ठीक है, या सिर्फ हाथ वेव कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे जेस्चर जो हैं वो भी मैसेज की फॉर्म में एक बंदे से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन चैनल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जब हम बैरियर्स को पढ़ेंगे इन कम्युनिकेशन, तो तब भी हम इसमें देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन चैनल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन चैनल बेसिकली वो मीडियम होता है जिसके को यूज़ करके एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल तक अपना मैसेज ट्रांसफ़र करता है। सपोज़ अगर किसी ने किसी को कुछ रिटर्न में भेजना है तो वो जो पेज है या वो जो पेपर है वो क्या कर रहा है, वो एक मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहा है जिसके ऊपर वो लेटर रिटर्न है, ठीक है। इसी तरह अगर अब अपने किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं, आप क्या है, सेंडर है, आपका फ्रेंड क्या है, रिसीवर है यहाँ पर, ठीक है। जो आप बात करें वो मैसेज है, और आप जो फ़ोन यूज़ करें वो क्या है, वो कम्युनिकेशन चैनल है जिसके थ्रू आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आपके बहुत सारे मॉडर्न कम्युनिकेशन चैनल्स आ गए, जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब क्या है, ये कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। अच्छा, ये तो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो गए। इसी तरह आपके जो लेटर्स हो गए, बुक्स हो गई, मैगजीन्स वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें क्या आ जाती है, कम्युनिकेशन चैनल में आ जाती हैं। इसी तरह जो आपकी बॉडी है वो भी एज अ कम्युनिकेशन चैनल यूज़ हो सकती है। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल आपके सामने खड़ा हुआ है तो आप अपने बॉडी के जेस्चर्स के थ्रू उसको जब मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर कौन सा चैनल यूज़ हो रहा है, आपकी बॉडी ही एज अ चैनल यूज़ हो रही है, साउंड एज अ चैनल यूज़ हो रहा है, आपके बॉडी के जेस्चर जो है वो एज अ कम्युनिकेशन चैनल यूज़ हो रहे हैं to transfer the message. Now the next component of the communication is the receiver. Receiver वो कोई भी चीज़ होगी जो कि मैसेज को रिसीव करेगी। वो एक कंप्यूटर हो सकता है, वो सैटेलाइट हो सकती है, वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है जो कि क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा जो कि उसकी तरफ भेजी गई है फ्रॉम द रिसीवर, सॉरी फ्रॉम द सेंडर। नाउ अब रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा जो कि उसकी तरफ आया है, वो उसको डी कोड करेगा, ठीक है। अब डी कोडिंग में बेसिकली क्या होता है कि वो उस मैसेज को अपने लिहाज से, अपनी परसेप्शन, अपने थिंकिंग के लेवल पे, अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे वो उसको क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा जो मैसेज उसकी तरफ कन्वे हुआ। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को देख के स्माइल पास करता है, ठीक है। अब सेंडर जो है वो रिसीवर को स्माइल पास करे। अब रिसीवर कैसे उसको रिसीव करता है, सपोज वो रिसीवर ये कहता है कि हाँ इसकी जो स्माइल थी वो स्मिकिंग थी, यानी ये कि ये मुझे देखे ना बड़ी तंजिया मुस्कुराहट थी इसकी, तो वो उसको क्या लेगा कि ये तो मुझे तन से मुस्कुरा रही है, ये वाली जो मुस्कुराहट है वो कोई ग्रीटिंग्स वाली नहीं है, कोई हैप्पी स्माइल नहीं है, ठीक है, ये मुझे ग्रीट नहीं कर रहा, मुझ पे तंज करने के लिए ऐसे मुस्कुरा रहा है या फिर इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो अब रिसीवर ने क्या किया, अपने पास्ट के किसी एक्सपीरियंस को लेके या अपने जो है उस इंडिविजुअल के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके उसने उसकी स्माइल को इंटरप्रेट किया। तो दिस इज़ बेसिकली डी कोडिंग, कि वो जो रिसीवर है वो अब उस इंडिविजुअल के किसी भी मैसेज को कैसे परसीव कर रहा है, अपने इमोशंस के बेस पे, अपनी थिंकिंग लेवल के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, यानी ये कि अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी के बेस पे, हर चीज़ के बेस पे वो उस मैसेज को अपने हिसाब से कैसे परसीव कर रहा है, दैट इज़ बेसिकली डी कोडिंग। अब क्या होगा कि डी कोडिंग के बाद उस इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है,
ठीक है, ये हो जाता है फीडबैक। सपोज अब जो प्रेजेंटर है जब वो प्रेजेंट कर रहा था टू द ऑडियंस, ठीक है, कोई बात कन्वे कर रहा था, अब अगर जो ऑडियंस है वो अपनी गर्दन सीधी करके, अपनी आंखें सीधी करके, अपना फेस सीधा करके बस उसको बैठे हुए सुनते जा रहे हैं गूंगों बहरों की तरह, तो वो क्या होगा कि उस प्रेजेंटर को नहीं पता चलेगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन कन्वे हो भी रही है इन लोगों की तरफ या नहीं हो रही है। तो जो रिसीवर है उसका क्या होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई फीडबैक दे। सपोज वो गर्दन हिला दें कि हाँ भाई हमें बात समझ आ रही है, ठीक है, वो स्माइल कर दें कि हम रिसीव कर पा रहे हैं आपके मैसेज को, या फिर उसी की बात को थोड़ा सा रिपीट कर दें, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, फीडबैक में आ जाती हैं। सपोज़ कोई टीचर जो है वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है और स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल खामोश होकर बैठे हैं, उन्हें बिल्कुल जो है वो कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करे, कोई मूवमेंट शो नहीं करे, कुछ लिख वगैरह नहीं रहे, तो यहाँ पर क्या होगा कि टीचर को फीडबैक नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब टीचर को नहीं पता चल रहा कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कम्युनिकेट की है टू द स्टूडेंट्स वो उन्होंने रिसीव भी किया या नहीं, उन्होंने उसको अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव वे में डिकोड भी किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो फीडबैक कैसे होगा, वो लाजमी नहीं है वो ये टीचर को ऊंचा ऊंचा बोलें कि हाँ भाई मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, आप ये सारा कुछ, वो सिर्फ एक गर्दन हिला सकते हैं जब मैम उनको पढ़ा रही हूँ कि भाई हमें समझ आ रही है, या फिर वो नोट डाउन करना शुरू कर दें उस लेक्चर को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुक पे हाईलाइट करना शुरू कर दे, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, फीडबैक में आ जाएंगी। अब ये फीडबैक जो है वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को 2 वे प्रोसेस बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जो सेंडर है उसको समझ आ जाती है कि उसने जो मैसेज कन्वे किया है वो सही तरीके से कन्वे हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं किसी से बात करती हूँ, कोई एक मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, अब वो बंदा अगर उस इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन करता है या कोई क्यूरी उसके जहन में आ जाती है, ठीक है, और वो क्यूरी मेरी कही हुई बात से ऑपोजिट है या गलत है, ठीक है, और वो मुझसे वो क्वेश्चन करता है, तो मुझे समझ आ जाएगी। अब वो क्वेश्चन जो वो रिसीवर करेगा मुझसे वो क्या है, वो उसका फीडबैक है टू मी, ठीक है। अब उसके फीडबैक से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी समझाई हुई बात इस बंदे को किस हद तक समझ आई है। सपोज़ अब जैसे मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करते हैं, आप कोई क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू दैट वीडियो जो मैंने उस वीडियो में समझाया, तो आपका वो मैसेज क्या होगा, वो फीडबैक होगा टू मी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको मेरी कही हुई बात किस हद तक समझ आई है, या फिर मेरे जो कम्युनिकेशन है उसमें कहाँ कहाँ गैप आया है। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये चीज़ें फीडबैक में आ जाती हैं, जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में और उसको एक 2 वे प्रोसेस बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे सेंडर ने क्या किया, मैसेज सेंड कर दिया टू द रिसीवर, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, और सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि रिसीवर ने एक फीडबैक मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र किया है टू द सेंडर, जिससे सेंडर को समझ आ गई है कि उसकी बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नॉइस। नॉइस बेसिकली एक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक ऐसी हिंड्रेंस है जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफेक्टिव होने से रोकती है। जैसे जब आप किसी अपने फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को किसी को भी कॉल करते हैं और सिग्नल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो सिग्नल्स का ड्रॉप होना है वो क्या है, वो बैरियर है टू योर कम्युनिकेशन। अब ये जो बैरियर है अगर हम इसको एक जनरलाइज्ड नेम दे दें तो वो नॉइस कहलाएगी, ठीक है। नॉइस डजंट ऑलवेज मीन साउंड इन एज इन फिजिक्स, ठीक है। कम्युनिकेशन में नॉइस का ये मतलब है कोई भी ऐसी हिंड्रेंस जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने नहीं दे रही। सपोज मैं अगर जो है वो किसी को मैसेज सेंड कर रही हूँ, ईमेल कर रही हूँ या फिर वैसे ही मैसेज सेंड कर रही हूँ और वो मैसेज जो है वो सेंड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या है, ये एक बैरियर है टू माई कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से वो मैसेज जो है, सपोज मैंने 2-3 मैसेज किए जिनमें से 1-2 सेंड हो गए और दूसरा तीसरा सेंड नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या है कि वो जो मेरी बात जो कि मैंने 3-4 मैसेजेस में ही कन्वे करनी थी और 3-4 मैसेजेस में ही कन्वे होनी थी सही तरीके से, अब वो 1-2 मैसेज जब सेंड हुए और 2-3 बाकी वाले नहीं सेंड हुए, तो क्या हुआ कि मेरा जो मैसेज है वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो अब जो नेक्स्ट इंडिविजुअल है वो उस मैसेज को सही तरीके से रिसीव नहीं कर सकेगा। सो दिस इज़ अ बैरियर टू माई कम्युनिकेशन। So noise is simply a barrier to your communication.